जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप इस वक्त जो है हाई कोर्ट के पास। इंसाफ तो इस मुल्क में नहीं मिलना ना, वो तो बहुत वाज़ह तौर पे हम कह रहे हैं। जब ये इस तरीके से होगा कि लोग जेलें काट के आ रहे हैं, मिलिट्री कस्टडी से लोग आ रहे हैं, मियां अकरम उस्मान है, चाहे वो बात फारूक है, जिस तरीके से वो लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से हम लोगों को सज़ाएं हो रही हैं, हमारे कारकुनान को 10-10 साल की सज़ा हो रही है, आपको क्या लगता है कि ये ऐसे हमें जाने देंगे? इन्होंने अभी हमें वो कहते हैं ना कि वो टेस्टर लगा के बाहर निकाला, पर अभी हमें भी सज़ाएं सुनाएंगे और वापस भेज देंगे। तो अदल इंसाफ का तो हमें पहले दिन से पता है कि यहाँ नहीं मिलना, इसीलिए हमने बार बार इनको कहा कि हम मज़ाहिमत की तरफ जा रहे हैं। अवाम को बागी कर दी है इन्होंने, और अब इदारों ने देखना है कि उन्होंने अपनी बची कुछ इज्जत बचानी है या बेलिबास रहना है। तो नेक्स्ट डेट जो मिली है, आपको लगता है कि उस वक्त इंसाफ मिलेगा या ऐसा ही कुछ चलता रहेगा? तो बड़ा मशहूर डायलॉग है, मुझे याद आ गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इस मुल्क में भी वही हशर कर दिया गया, तारीख पे तारीख है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं हमें कोई जजेस साहिबान की कोई गैरत जाग जाए या शायद जजेस बदलें और वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बहुत प्रेशर है उन पर। जब भी आप किसी जज की कहानी सुने ना, जब वो ये वक्त बदलेगा तो जब ये इनकी कहानियाँ खुलेंगी तो पता चलेगा एक लाख एक कहानियाँ थी कि किसी को कैसे प्रेशराइज किया गया, किसी को कैसे। लेकिन अब आवाम ये डिमांड करती है कि अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते तो आप हट जाएं। ये सिर्फ ये नहीं होता कि किसी पार्टी के लिए अवाम कह रही है, अवाम अब सबके लिए कह रही है, हर इदारे के लिए भी, कि अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते तो आप हट जाएं, या डट जाओ या हट जाओ। ताइबा राजा, आपने कहा कि इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर ऐसे ही चलता रहेगा फिर खान साहब बाहर कैसे आएंगे? खान साहब ने एहतजाजी प्लान हमें भिजवाया, कुछ हद तक उसकी डिटेल्स आई हैं, बाकी अभी उन्होंने अपने पास ही रखी हैं, अभी उसकी डिटेल्स नहीं है। जो आई हैं उस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह ताला जब अवाम सड़कों पर होगी और जब इनको पता होगा कि ये अवाम को उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते तो ये खुद सुनेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि मुल्क में अवाम और इदारे आमने सामने ना हो, लेकिन मुझे लगता है इदारों ने ये तहिया कर लिया है कि अवाम आज सामने आके खड़ी हो जाए। होंगे या धरने होंगे, होगा क्या? थोड़ा से बता दें। इसके बारे में अभी कोई डिटेल डिस्क्लोज नहीं करूंगी, अभी माना इंशाल्लाह जैसे ही तो बता दें, क्योंकि मैं कैसे बता सकती हूँ जब खान साहब डिस्क्लोज बैठेंगे, क्योंकि जब खान साहब डिस्क्लोज करेंगे तब इंशाल्लाह हम बताएंगे। थैंक यू सो मच। तो मतलब ये कि खान साहब आप कह रहे हैं कि उस वक्त रिहा हो जाएंगे उससे? देखें कि क्या होता है, और मैं वही कह रही हूँ कि ये अब इदारों की इज्जत की बात है कि इन्होंने अपनी कोई बची कुछ इज्जत बचानी है। शायद किसी में अल्लाह का खौफ मौजूद हो, शायद किसी में अपनी आखिरत बचाने का खौफ मौजूद हो, शायद किसी में काजी फाइज ईसा की तरह गालियाँ, लानत और जूते खाने का हौसला ना हो, जो शायद हक की तरफ ले कोई एक स्टेप उठा ले। तो कोई नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। मतलब ये ईद भी खान साहब के बगैर ही गई? फिर ये जाहिर है, अब परसों ईद है तो अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर अभी अगली डेट मिल गई है तो कल खान साहब बाहर होंगे, तो जाहिर है उनके बगैर भी। बड़े दावे किए जा रहे थे कि 5 तारीख को तो नहीं, वो तो हमें बार बार जो वो ठंडी हवाओं के झोंके जो बेचे जाते हैं वो हमें भी पता है कहाँ से आते हैं और किस तरीके से इन्होंने अपने टाउट्स जो है वो छोड़े हुए। जैसे ही अवाम मज़ाहिमत की तरफ जाती है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इनको याद आ जाता है कि ठंडी हवा चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं? अवाम को मतलब अवाम को कितना जलील ख्वार करेंगे? इनको नहीं समझ आ रही कि अवाम क्या चाहती है। खुदा के लिए अब बस कर दें, अवाम आपके साथ खड़ी है, हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी है, लेकिन आप भी तो हमारे साथ खड़े हो ना। आज फिर उन्होंने सुनी नहीं बात, उन्होंने तारीख दे दी, तो ये तो ज्यादती है ना। केस क्या है? केस क्या? अलकादिर ट्रस्ट क्या केस है? यूनिवर्सिटी भी चल रही है, पैसा भी हुकूमत के पास है। यकीन नहीं आता, समझ नहीं आती कि ये इनको क्यों नहीं, इनको कौन ये बता रहा है, इनको कौन बता रहा है कि ये ऐसी हरकतें करो? अवाम कितना दब जाएगी? ठीक है, आप 1-8 साल और दबा लेंगे, ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। आपने समडियाल का इलेक्शन देख लिया, लोग आए हैं वोट डालने और लोगों ने मुज़ाहमत की है, बगैर हथियार के हम अभी तक मुज़ाहमत कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमको ख़त्म शुद्ध नहीं होंगे, चाहिए जो मर्जी कर। बार भी कहा जा रहा था कि जैसे कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और केस लग गया था, और ये तासुर दिया जा रहा था कि जब नेक्स्ट समाअत होगी तो बड़ी तादाद में लोग होंगे और वो प्रेशर बिल्ड होगा और फैसला हक में आएगा, तो वो भी नहीं हुआ आज। देखिए प्रेशर हाँ, ये तो इतने सही बात है, जैसे आप कह रहे हैं ढीठ इतने हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अवाम से। देखिए अवाम के सेंटीमेंट का जिसको ख्याल हो ना, वो अवाम के प्रेशर में आते हैं। उन्होंने तो गोलियां भी मार दी 26 को, तो उनको क्या अवाम के प्रेशर, उनको अवाम से क्या दिलचस्पी है? हालांकि ये ज़्यादा देर ये चीज़ चलती नहीं है, आपको अवाम की ज़रूरत होती है और आपको ज़रूरत हुई थी उस वक्त, हम आपके साथ खड़े थे, हम सब खड़े थे। आप क्या जी, ये तो जंगल का कानून है यहाँ पे, और अदालतों से भी जब इंसाफ ना मिले तो आप खुद ही सोचें कि मुल्क का क्या हाल होगा। और इंशाल्लाह ये जंग लंबी नहीं है, दूर की बात नहीं है।
और खान साहब के लिए ज़रूर सारी देखें लोग जमा हुए हैं, KP के पूरे पंजाब से आए हुए हैं, KP के सब आए हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस चीज़ पे कर लेंगे। खान साहब को कामयाबी देगा अल्लाह मियाँ और उनके लिए आसानियाँ फरमाए। बहुत शुक्रिया। अगली डेट भी मिल गई है, क्या कहेंगे? देखिए हर बार अगली डेट ही मिलती है। ये पाकिस्तान का कानून है, अंधा कानून है, ठीक है, और ये अंधा कानून चलता रहेगा। जब खान था तो सारे लोगों के साथ इंसाफ हो रहा था, अभी खान के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हम बार बार अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, इसी चीज़ की मुंतज़र है कि हमें इंसाफ मिले। ठीक है, आप क्या कहेंगी? आप कहाँ से आई हैं? मैं चित्राल से आई हूँ। तो हम भी यही कहेंगे, अभी तक डिले करते आए हैं। खान के ऊपर किस चीज़ के केसेस ये चंद सौ रुपए के, उनका भी कोई उनके पास ना कोई प्रूफ है ना कोई फजूल सी केस लेके मतलब इनको आगे आगे करते जा रहे हैं उसके लिए डिले करने के लिए कि किसी तरह खान को अजियत दी जाए, उसको जेल में ही रखा जाए, उसको ना छोड़ा जाए। तो खान तो डटा हुआ है, वो तो किसी सूरत ना डील करेगा ना कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कुछ भी नहीं। और हम भी डटे हुए हैं, ये जब तक डटे रहेंगे, जब तक गर्मी है और इतना भी जुल्म करते रहेंगे ना, हम डटे रहेंगे, हम इनके पीछे दीवार की तरह ऐसे ही खड़े रहेंगे। और केस होता है, आप चित्राल से यहाँ पे आती हैं? बिल्कुल, हम पिछले साल भी 3 महीने तक बुशरा बीबी का जो इद्दत केस था, जो रिजर्व सीटों का केस था, उसको हम ख़वातीन ने खुद ही टेकअप किया था और वो दोनों जीत भी गए थे। लेकिन ये फैसले इस तरह हैं कि अभी तक उनको हमें लगता है कि दोबारा इनको भी इनके फेवर में देंगे, लेकिन हम तो डटे रहेंगे। देखिए, हमें तो अल्लाह ताला से यही उम्मीद थी और अब भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह खान रहा होगा। आज यौम अरफा है और बड़ा मुबारक दिन था और जुमेरात का दिन था, तो हम तो समझते थे कि आज हम कायद को लेके घर जाएंगे। नहीं है, नसीब नहीं है, अभी और इस तरह की आजमाइशें हैं। तो आप तो बड़े शौक से आए थे कि खान साहब को आज साथ लेके जाएंगे। बस ऐसे ही है। देखिए, अल्लाह ताला का जो काम होता है ना, वो हमें नहीं पता होता है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, बीमारी के बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कोशिश है इंशाअल्लाह कब कबूल होती है, ये दानियाल साहब आपको पता है अतीक कि किस तरह जद्दोजहद करने वाले कभी हटते नहीं, अल्लाह बेहतर करे। अच्छा, इस्लामाबाद से हैं। तो देखिए, जो खान के केस कोई मायने नहीं रखते, ये तो एक दिन का हल है इनके लिए। अगर इंसाफ करे, ये अपने लिए कोई कानून नाफिज करना चाहते हो तो आधी रात को अदालतें लगा के बैठ जाते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं। सच्चाई तो इनको छू के नहीं गुजरी, ये इतने झूठ बोलते हैं कि कितने झूठ बोलेंगे। मरियम नवाज को क्या मैसेज देंगे आप? क्या मरियम नवाज माँ बन के आई है, लेकिन वो तो डाइन बन के आई है। कौम की माएँ ऐसी होती हैं। माएँ तो एक मिसाल पैदा करती हैं। कोई रज़िया सुल्ताना होती है, कोई अपना जहांगीर की बीवी की तरह होंगी, लेकिन ये जो हरकतें कर रही है ना बनावटी, वो साफ जाहिर होती है। यंग है, वो जाके सर्जरियाँ कराती रहे, पैसा वहाँ बर्बाद करती रहे, अवाम को गोलियाँ देती रहे। अवाम गोली में नहीं आती। पैसा तो अपना था, क्या मसला क्या है इसमें? मसला ये है, वो नफसियाती मरीज है। वो शोहरत चाहती है जो खान की है। खान की शोहरत जो है वो दिलों में बसी हुई है। दिलों को खुरच के निकालेंगे, कितने लोगों को बर्बाद करेंगे, कितने लोगों के खून से हाथ रंगेंगे। ये अपनी कौम के खून। अंदाजा लगा लिया आपने कि वो खान साहब की तरह शोहरत चाहती है? वो इसलिए कि वो तस्वीरें, उनके तो कचरे के ड्रमों में भी तस्वीरें लगी हुई हैं, गद्दों पे भी लगी हुई हैं, कुत्तों पे भी लगी हुई हैं। किसकी तस्वीरें लगी? वही अम्मा भी की। माएँ ऐसी होती हैं। आपको नहीं लगता वो सही काम कर रही है या सही माँ? बिल्कुल नहीं। उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट अपने पैसे से प्यार है, जमा किया और उड़ान भरी और चले गए यूरोप में। तो फिर किसको होना चाहिए माँ? कौम की माँ? कौम की माँ माएँ हमारी अपनी घरों में हैं। ऐसी माएँ होती है जो रमज़ान में लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, रोडें खुली कर रहे हैं। क्यों भाई? रेडियाँ उठा रहे हो, लोगों का रोज़गार बंद हो रहा है। आप देख रहे थे कोरोना में खान ने किस तरह लेके चला है आवाम को, कितनी खूबसूरत थे। Nada,
ऊंचा है, मैं भी कुछ दम करें। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी।